बिगफुट कार रेस। बर्लिया नाम के शहर में भंसाली नाम का एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रक थे। भंसाली का एक बेटा था, उसका नाम राहुल था। राहुल अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाता था और कभी कभी वो लोड भी ले जाता था। राहुल के दोस्त कौशिक, सुशांत, त्रिवेदी तीनों हमेशा घूमना फिरना, कार रेसिंग करना, बस यही उन तीनों का काम था। एक दिन राहुल ट्रक पर लोड उतारने के लिए जा रहा था कि उसके दोस्त कार में आकर, अरे राहुल, ये क्या, हम कार रेस कर रहे हैं और तुम हो कि इतने अमीर होकर भी कूली का काम कर रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो। ये हमारा व्यापार है, हमारा काम करने में हमें क्या शर्म और क्या गलती। अरे उसे हम लोगों जैसा कार रेस करना नहीं आता, इसीलिए बहाने बना रहा है। इस बात पर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। राहुल अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। अरे कार रेस सिर्फ तुम लोग ही नहीं, कार रेस खेलने वाले और भी बहुत हैं। वैसे कार रेस तो आम है, ऐसे आम रेस खेलने में मुझे कोई मजा नहीं आता। कार रेस बच्चों का खेल है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे साथ अपनी कार को लारी के टायर लगाकर कार रेस करो, तब असली मजा आएगा। तो ठीक है, रुको, मैं ये लोड उतार कर आता हूँ, तब बिगफुट कार रेस खेलते हैं। उसके दोस्त बिगफुट कार रेस कैसा होने वाला है, ये सोचकर बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। राहुल लोड उतार कर आता है। तो शुरू करें। पर हमारी कार के तो छोटे टायर ही हैं। मेरे ट्रैक्टर के टायर लाकर लगा दूंगा, चलो। ये कहकर राहुल उन तीनों की कार को ट्रैक्टर के टायर लगा देता है। कार्तिक, सुशांत, त्रिवेदी तीनों थोड़ी दूर पर जाकर, अरे यार कुछ भी हो, ये रेस हमें ही जीतनी है, नहीं तो वो अपने आप को महान समझेगा। अरे पर वो ट्रैक्टर बहुत अच्छे से चलाता है, उसे बिगफुट कार चलाना तो और भी आसान है। तो हम उसकी कार के ब्रेक फेल कर देंगे, तब वो महान नहीं बल्कि सीधे ऊपर चला जाएगा। तीनों हंसने लगते हैं। उन तीनों की बातों को पास में खड़ा हुआ राहुल सुन लेता है। अच्छा नालायक कहीं के, मुझे ही टोपी पहनाने की सोच रहे हो, चलो तुम लोगों को देख लूंगा मैं। ये सोचकर राहुल उनकी कार के इंजन में से एक वायर को काट देता है। इधर ये तीनों राहुल की कार के ब्रेक काट देते हैं। तो रेस शुरू करें। ओके। अरे अगर सब रेस खेलने लगेंगे तो विनर कौन होगा या कौन निर्णय करेगा? तो मैं जज बन जाऊंगा, तुम तीनों रेस खेलो। ओके, रेडी, 3, 2, 1, गो। ये कहते ही राहुल, सुशांत, कौशिक तीनों बिगफुट कार रेस शुरू करते हैं। तीनों स्पीड में जा रहे थे। राहुल को पता था कि उसकी कार के ब्रेक काट दिए गए हैं। वो रनिंग में ही ब्रेक की वायर जोड़ देता है। कौशिक, सुशांत की बिगफुट कार इधर उधर घूमते हुए कंट्रोल खो चुकी थी। कौशिक, सुशांत डर जाते हैं। राहुल प्लीज मुझे बचाओ। अरे बाप रे, इस बिगफुट कार को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। राहुल अपनी कार को स्पीड ले जाकर कौशिक की स्पीड से अपनी स्पीड को जोड़कर राहुल अपनी कार में से कौशिक की कार में छलांग मारता है। अरे कौशिक डरो मत, कुछ नहीं होगा, ब्रेक को दबाकर पकड़ो। राहुल कार की क्लच को दबाकर गियर बदलता है और कौशिक बिगफुट कार को रोक देता है। कौशिक रिलैक्स हो जाओ, सुशांत की कार को कंट्रोल करके आता हूँ। तुरंत राहुल अपनी कार को सुशांत की कार की तरफ मोड़ देता है और सुशांत की कार को भी कंट्रोल कर लेता है। राहुल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम जो भी खेल खेलते हैं या काम करते हैं, बाद में उसे याद करके खुश होना चाहिए, ना कि नुकसान पाकर उदास होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें लाइफ एंजॉय करनी है तो लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, ना कि कार रेस में। ये कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन से सुशांत, कौशिक, त्रिवेदी भी अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं और एक जिम्मेदार इंसानों की तरह जीवन गुजारने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो समाज की नजर में बुरे हों। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड कार गैराज। गोरखपुर गांव में मानिकलाल और जानकी नाम के दंपति रहते थे।
उनके 3 पुत्र थे, राम, रॉबर्ट और रहीम। इनमें राम मानिकलाल और जानकी का बेटा था। रॉबर्ट और रहीम को बचपन से अपने पास रखकर वो देखभाल किया करते थे। मानिकलाल का एक मैकेनिक शॉप था। वो आस पड़ोस में बहुत ही फेमस था। एक दिन एक बिजनेसमैन अपने कार में कुछ प्रॉब्लम है कहकर लेकर आता है। मानिकलाल कहता है, नमस्ते सर, क्या प्रॉब्लम है? मेरी कार में इंजन गर्म हो रहा है। अरे रॉबर्ट, इंजन गर्म हो रहा है, जरा चेक करो तो। ठीक है पिताजी। दोनों मिलकर कार चेक करते हैं। रॉबर्ट रहीम की मदद करता है। रॉबर्ट कहता है, इंजन में थोड़ा प्रॉब्लम था सर, अभी ठीक कर दिया। अरे मानिकलाल, तुम्हारे पास बहुत अच्छे वर्कर्स है यार। यहाँ आस पड़ोस कहीं भी इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई नहीं है। ये वर्कर्स नहीं, मेरे बेटे हैं साहब। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं साहब। बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। मानिकलाल अपने बेटे से कहता है, तुम दोनों अपना काम खत्म करके घर चले जाना। माँ से कहकर तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनवाता हूँ मैं आज। ठीक है पिताजी। मानिकलाल के चले जाने के बाद रहीम कहता है, अरे यार, अभी तुम पुरानी कार लेकर आओ, इसके पार्ट चेंज करके देता हूँ, गांव में ले जाकर बेच देना। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है, बहुत गलत कर रहे हो तुम। अरे कहानियां मत सुनाओ, कार लेकर जल्दी अंडरग्राउंड गैरेज में आ जाओ। इस तरह रहीम अपने शेड में आए नए कार को अंडरग्राउंड में लेकर जाता है। रॉबर्ट कहता है, यार रहीम, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मानिकलाल हमें अपने बच्चे की तरह चाहता है। उनके पीछे अंडरग्राउंड में चोरी से व्यापार करना बहुत गलत है। अच्छा, तो तुम्हें सब ये गलत लग रहा है। आज तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ मैं। ऐसा कहकर प्रतिदिन से 1 घंटे पहले ही वो घर पहुंचते हैं। उनके पहुंचने तक राम कॉलेज से घर वापस आता है। मानिकलाल राम से कहता है, कॉलेज कैसा है बेटा? बहुत अच्छा है पिताजी। हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं भी इतना बड़ा कॉलेज नहीं है। पिताजी, भाइयों को भी कॉलेज में पढ़ाते तो अच्छा होता। उनसे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई, फिर भी वो अपने शेड को बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। मैं कॉलेज के बाद आकर भाइयों की मदद करूंगा। नहीं बेटा, तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, यही तुम्हारे भाइयों की इच्छा है, तभी वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे। अच्छा, अगर भाई हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। ऐसा कहकर राम चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट कहता है, देखा तुमने, हमको अपना समझ रहे हैं ये। अच्छा चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। चुपके से दोनों किचन के पास जाते हैं। वहाँ जानकी मानिकलाल को खाना परोसती रहती है। जानकी कहती है, कहीं आप दोनों अनाथ को अपने जायदाद में हिस्सा देने का तो नहीं सोच रहे ना? अरे पगली, ये अनाथ चिंदी चोरों को बचपन से अपने पास रखकर उन्हें काम सिखाकर और हर महीने तनख्वाह पर लगा दिया। तुम चिंता ना करो, जायदाद में से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मानिकलाल की ये बातें सुनकर रॉबर्ट बहुत दुखी होता है। रहीम उसे कहता है, अब समझ में आया मानिकलाल की दुर्बुद्धि के बारे में? समझ गया यार। अब बताओ, क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, चलो पुराने कार के पार्ट्स बदलकर नए पार्ट्स डालकर कार को बेच देते हैं। इस तरह रहीम दूसरे गांव जाकर बेकार पड़े हुए पुराने कार को चुरा कर लेकर आता है और रॉबर्ट उन कारों को शेड में आए नए कार के पार्ट्स निकालकर उन पुराने कार को लगाकर एक नई कार की कंपनी खोलने के लिए अंडरग्राउंड में रीमॉल्डिंग किए हुए कई कार को रखता है। रॉबर्ट कहता है, रहीम, आज तक हमने 25 कार रीमॉल्डिंग किया है। चलो अब एक नई कंपनी की शुरुआत करेंगे। अभी नहीं, जल्दबाजी मत करो, थोड़े समय के बाद करेंगे। इस तरह रॉबर्ट के पार्ट्स बदलने के कारण एक व्यापारी अपने कार को लेकर आकर कहता है, अरे मानिकलाल, मेरे कार के सारे पार्ट्स बेकार पुराने पार्ट्स से बदल दिए तुमने। क्या इसीलिए तुम लोग इतनी जल्दी अपना काम पूरा करके ज्यादा पैसे कमा रहे हो? नहीं नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? 1 हफ्ते के अंदर मेरे कार के सारे नए पार्ट नहीं लगाया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। मानिकलाल रॉबर्ट को बुला के पूछता है, अरे रॉबर्ट, ये सब कैसे हुआ? हम कुछ नहीं जानते पिताजी, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। घर जाकर मानिकलाल अपनी पत्नी से सारा विषय बताता है। जानकी कहती है, मुझे तो उन दोनों बेवकूफों पर ही शक है, आप उन पर नजर रखना। हाँ, तुमने ठीक कहा।
मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों मुझसे छुपाकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उस दिन से मानिकलाल उन दोनों पर नजर रखते हुए उनके पीछे जाता है। रहीम उस व्यापारी के कार के पार्ट्स चेंज करके ऊपर लेकर आता है। रॉबर्ट कहता है, अच्छा हो या बुरा, मानिकलाल ने बचपन से हमारी देखभाल की है, हमें काम सिखाकर इतना बड़ा किया है, इसलिए हम लोग उनका नाम खराब करने वाले बुरे काम कभी नहीं करेंगे। यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना खुद का व्यापार करके जीवन बिताएंगे। ठीक है, लेकिन केवल हमने जो कार रीमॉल्डिंग की है वही लेकर जाएंगे, आगे से कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक है, मानिकलाल से आखिरी बार मुलाकात करके चले जाएंगे। यह सोचकर घर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखा तो मानिकलाल लेटे हुए रहता है और जानकी और राम देखते रहते हैं। डॉक्टर मानिकलाल को पट्टी करके कहते हैं, थोड़े दिन तक इन्हें बेड पर रेस्ट की जरूरत है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 30 लाख तक का खर्चा होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी जानकी कहती है, अभी के अभी 30 लाख कहाँ से लेकर आऊं? तुम चिंता ना करो माँ, हम लेकर आते हैं पैसे। भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम माँ के पास रहकर उनका धैर्य बढ़ाओ। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, बेटा रॉबर्ट, रहीम, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ, ये रहे 30 लाख रुपए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। और 20 लाख रुपए ये है, संभाल कर रखना। इस तरह मानिकलाल का ऑपरेशन होता है और वह तंदुरुस्त हो जाता है। एक दिन जानकी कहती है, मेरे तीनों बेटे कॉलेज जाएंगे, आप शेड संभालिए। ऐसी बात मत करो माँ, हम तेरे बेटे हैं, हम पर तेरा पूरा अधिकार है। जानकी रॉबर्ट और रहीम को अपने गले से लगाती है और मानिकलाल से कहती है, हाँ, आगे से सारे काम तीनों मिलजुल कर ही करना। ठीक है जानकी। पिताजी, हम तीनों कॉलेज के बाद आपकी सहायता करेंगे। ठीक है माँ। उस दिन से राम, रॉबर्ट, रहीम को मानिकलाल एक समान देखता है। राम, रॉबर्ट, रहीम तीनों एक साथ कॉलेज जाकर, कॉलेज के बाद शेड जाकर मानिकलाल की सहायता करते हैं।